जय हिंद। मैं आर के बिस्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद क्या है। इसके अंतर्गत जानेंगे कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत क्या है, प्रकृतिवाद के शिक्षा के उद्देश्य क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधि क्या है, विद्यालय क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी का क्या रोल है, और जानेंगे प्रकृतिवाद का मूल्यांकन, इसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करें। आइए सर्वप्रथम जानते हैं प्रकृतिवाद क्या है। देखिए, प्रकृतिवाद को भौतिकवाद तथा पदार्थवाद दोनों की संज्ञा दी जाती है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद तथा पदार्थवाद दोनों की संज्ञा दी जाती है। यानी इस दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है, यानी भौतिक ही जो इस जगत का है वो आधार है। मन भी पदार्थ का एक रूप मानता है। ये दर्शन मानता है कि जो मन है वो पदार्थ का एक रूप है, या कह सकते हैं कि पदार्थ का एक तत्व है, या इन दोनों के मिश्रण से या दोनों का मेल होता है। प्रकृति, दर्शन पदार्थ, मन, जीवन का वर्णन, यानी भौतिक तथा रसायन के जो गति है, उसकी जो शक्ति है, उसकी गति है, उसकी प्रकृति है, और भौतिक दोनों के कारण कार्यणी जो कार्यकारिणी संबंध है उसकी सक्रिया पर वो बल देता है। प्रकृतिवाद के अनुसार यानी प्रकृति ही सब कुछ है। इस संसार में जो सर्वशक्तिमान है, जो आखिरी सत्ता है, वो प्रकृति है। प्रकृति के अलावा ऐसी कोई सत्ता विद्यमान नहीं है, ये प्रकृतिवाद के अनुसार। यानी इससे पहले और इसके बाद कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। संक्षेप में कह सकते हैं कि यह दर्शन या प्रकृतिवाद दर्शन में मन को पदार्थ के अंतर्गत माना जाता है। यानी जो व्यक्ति का मन होता है वो पदार्थ के अंतर्गत माना जाता है। यह विश्वास है कि जो अंतिम सत्य है वो क्या है, भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। प्रकृतिवाद यह विश्वास करता है कि इस संसार का जो जो अंतिम सत्य है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। प्रकृतिवाद के जो समर्थक है, प्रकृतिवाद का जो विकास किया रूसो ने किया, इसके जो समर्थक है अरस्तु, काम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, सैमुअल बटलर, रूसो इत्यादि दार्शनिकों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है या उल्लेखनीय है। कह सकते हैं कि जो प्रकृतिवाद है, वादी है या प्रकृतिवाद के अनुसार इस संसार का जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है वो प्रकृति, प्रकृति के अलावा ऐसी कोई सत्ता नहीं है। प्रकृतिवाद प्रकृति को विशेष महत्व देता है, प्रकृति ही सब कुछ है और ऐसी कोई सत्ता नहीं है। देखिए, प्रकृतिवाद की कुछ परिभाषाएं जैसे के अनुसार ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को स्वीकार करना नहीं है, यानी उसे अस्वीकार करना है। जो आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं करता, अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना जो हमारे अनुभव से परे नहीं है, यानी व्यक्ति के जो अनुभव से परे नहीं उसको स्थान दिया जाए। आर बी पेरी कहते हैं कि प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, वरन विज्ञान के बारे में दावा, विज्ञान नहीं है परंतु विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप से इस बात का दावा करता है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम ज्ञान है। यानी प्रकृतिवाद इस बात का दावा करता है अधिक स्पष्ट रूप से कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम ज्ञान है, जिसमें विज्ञान से बाहर अथवा दार्शनिक ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया जाता, यानी कोई इसका कोई स्थान नहीं है। क्लियर है। प्रकृतिवाद के रूप, यानी प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृतिवाद के मुख्यतः तीन रूप है। पहला, पदार्थवादी प्रकृतिवाद यानी फिजिकल नेचुरलिज्म।
पदार्थवादी प्रकृतिवाद के अंतर्गत पदार्थ जगत या बाह्य प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। पदार्थवादी प्रकृतिवाद के अंतर्गत बाह्य जगत या पदार्थ जगत या बाह्य प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। यह बात मानव तथा उसके अनुभव संबंधी तथ्यों की व्याख्या पदार्थ जगत अथवा प्रकृति के नियमों के द्वारा करता है। मानव तथा उसके जो अनुभव है उन सभी तथ्यों की व्याख्या किससे करता है? पदार्थ जगत या प्रकृति के नियमों के द्वारा करता है। यानी प्रकृति के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के द्वारा उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या करता है। दूसरा आता है कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद, मैकेनिकल नेचुरलिज्म। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के अंतर्गत या इसके अनुसार संपूर्ण विश्व एक प्राण विहीन यंत्र है। यानी यह मानता है कि जो संपूर्ण विश्व क्या है? एक प्राण विहीन यंत्र है जिसका निर्माण पदार्थ की गति के द्वारा हुआ है। यानी उसके अंदर प्राण नहीं है, लेकिन उसका निर्माण कैसे हुआ? जो पदार्थ है उसके गति के द्वारा हुआ है। इस महान यंत्र को चालू होने में किसी प्रकार के मन या आत्मा की शक्ति को स्वीकार नहीं करता। यानी जो प्रकृतिवाद है वो कहता है कि ये संपूर्ण जो विश्व है उसमें एक प्राण विहीन यंत्र है जिसका निर्माण पदार्थ की गति के द्वारा होता है, और इस यंत्र को चालू रखने के लिए, यानी इस यंत्र को चलायमान रखने के लिए किसी प्रकार के मन या आत्मा की शक्ति को यह स्वीकार नहीं करता। प्रकृतिवाद। नेक्स्ट आता है कि जैविक प्रकृतिवाद, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इसके अंतर्गत जो डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत है उस सिद्धांत पर आधारित है। इस बात के अनुसार मानव का विकास पशुओं से हुआ है। मानव का विकास जो है वो पशुओं से हुआ है। यह उच्च प्रक्रिया का सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट रूप है। जैविक प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि मानव की प्रकृति अथवा उसके स्वभाव पर वंश परंपरा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। बात करते हैं प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत। यानी कि जो प्रकृतिवाद का प्रमुख सिद्धांत है वो इस प्रकार है कि प्रकृतिवाद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। पहली बात तो यह है कि जो प्रकृतिवाद है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे कुछ भी नहीं है। यानी जो प्रकृतिवाद है वो केवल और केवल प्रकृति को ही स्वीकार करता है, इसके बारे किसी प्रकार की किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा आता है कि प्रकृतिवाद पदार्थ या भौतिक जगत को महत्व देता है, यानी उसके महत्व को स्वीकार करता है। पदार्थ या भौतिक जगत के महत्व को स्वीकार करता है। नेक्स्ट आता है कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत भौतिक एवं प्राकृतिक नियम ही सर्वमान्य यानी सार्वभौमिक है। यानी इसके अनुसार जो भौतिक एवं प्राकृतिक नियम है वही सार्वभौमिक है, वो सर्वमान्य है। प्रकृतिवाद के अनुसार कोई आदर्श नहीं है। प्रकृतिवाद के अनुसार किसी प्रकार का कोई आदर्श नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृतिवाद का पूर्णतः भौतिक तथा यांत्रिक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट आता है प्रकृतिवाद एक तत्ववादी भावना है, केवल और केवल प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और किसी प्रकार के किसी सत्ता को यह स्वीकार नहीं करता है, इसलिए यह एक तत्ववादी भावना है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का जो आधार है वो मनोविज्ञान है। प्रकृतिवाद मूल्य, प्रवृत्ति, संवेगों तथा व्यवहार पर बल देता है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का जो केंद्र है वो बालक है। प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या है? वो बालक है। प्रकृतिवाद पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है। प्रकृतिवाद क्या करता है? पुस्तकी नॉलेज का यानी पुस्तकी ज्ञान का क्या करता है? वो विरोध करता है, पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है। प्रकृतिवाद केवल व्यक्तिगता को महत्व देता है। क्या करता है? केवल व्यक्तिगता को महत्व देता है। प्रगतिवाद एक प्रगतिशील विचारधारा है, हमेशा प्रगति करता रहता है।
नेक्स्ट आता है कि प्रगतिवाद की विशेषताएं। देखिए, प्रगतिवाद का नारा है प्रकृति की ओर लौटो, यानी व्यक्ति को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति में ही रहकर उसे रहना है, प्रकृति में रहकर अब सभी कार्य करने हैं और प्रकृति में उत्पन्न होना है और प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। तो इसलिए प्रगतिवाद कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। दूसरा है कि पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है। प्रगतिवाद जो है वो पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है। वो से आता है कि प्रकृति ही बच्चों को सर्व कुछ सिखाएंगे, प्रकृति ही बच्चों को सिखाएंगे। अगर किसी तरह का बच्चा प्रकृति से छेड़खानी करता है तो प्रकृति ही उससे क्या करेगा, दंडित करेगा। तीसरा आता है कि निषेधात्मक शिक्षा क्या है। देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आज आएगा, नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा क्या है। प्रकृतिवाद की जो अगली विशेषता है वो निषेधात्मक। अब निषेधात्मक के रूप में जे.एस. रास के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ होता है कि वो जो निकम्मेपन का समय नहीं होता। निकम्मेपन यानी कि किसी तरह की हानि, अवगुण, ये सारी जो नैतिकता का हरासमेंट करना, ये सारे नहीं है, अनैतिक व्यवहार करने नहीं है। इसका अर्थ है कि यह गुण की शिक्षा नहीं देता, मतलब जैसे गुण की शिक्षा नहीं देता, अभी तो क्या करता है, अवगुण से रक्षा करते हैं। गुण की शिक्षा न देता है तो क्या करता है, ये अवगुण से रक्षा करता है, यानी कि आपको अवगुण करने नहीं देता है। ये सत्य की शिक्षा नहीं होती है, मतलब सत्य की शिक्षा नहीं देता है, तो परंतु ये क्या करती है, गलती करने से भी बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह बालक को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है या उस मार्ग पर चलने देती है जो बालक के लिए, जो बड़ा होकर वो क्या करेगा, केवल से सही रास्ते पर उसको ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई की पहचानने की योग्यता पैदा हो जाएगी। यह है क्या, निषेधात्मक शिक्षा। जैसे क्या है कि गुण की शिक्षा नहीं देता है तो क्या करता है, अवगुणों से बचाता है, व्यक्ति को अवगुण यानी अनैतिक कार्यों से बचाता है। न्याय की शिक्षा नहीं देता है तो क्या बच्चे को क्या करता है, ये गलतियों से बचाता है, यानी गलती नहीं करने देता। बालक को उस मार्ग की ओर अग्रसर करता है जहां से वो बच्चा सत्य की ओर चले, सच्चाई की ओर चले और हमेशा उसी मार्ग पर चलते रहे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उस मार्ग को आसानी से पहचान पाएगा, जब उसमें ये सत्य को पहचानने की योग्यता हो जाएगी, यानी पैदा हो जाएगी, योग्यता पैदा। नेक्स्ट आता है कि बालक की केंद्रीयता स्थिति, यानी केंद्रीय स्थिति, यानी बालक का क्या स्थान है। तो बालक का शिक्षा प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो केंद्र बिंदु में है। बालक शिक्षा का केंद्र माना जाता है प्रगतिवाद के अनुसार। बालक, नेक्स्ट आता है कि बालक की स्वतंत्रता। तो बालक को शिक्षा के क्षेत्र में एकदम स्वतंत्रता प्रदान करना, यानी प्रगतिवाद क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में बालक को किसी प्रकार का रोक टोक नहीं चाहता है। वो चाहता है बालक स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर प्रकृति में विचरण करे और प्रकृति से सीखे। नेक्स्ट आता है कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। बालक को इंद्रियों, प्रगतिवाद क्या करता है कि बालक की जो इंद्रियां है उसको प्रशिक्षित। प्रगतिवादी बालक के मस्तिष्क में किसी प्रकार के ज्ञान को बलपूर्वक घुसना नहीं समझते हैं, वो इसके विरोधी है। बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, प्रकृति में विचरण करेंगे, प्रकृति के साथ वो सीखेगा, प्रकृति में स्वयं करेगा, फिर वो सीखेगा। और किसी तरह की गलतियां करता है तो प्रकृति ही उसे स्वयं दंडित करेगी। नेक्स्ट आता है कि प्रगतिवाद का उद्देश्य, यानी प्रगतिवाद शिक्षा के क्या उद्देश्य है। देखिए, मानव को क्या करता है, पूर्ण यंत्र बनाना, टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन। यंत्रवादियों का कहना है कि यह विश्व एक महान यंत्र के समान है। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान और भावी प्रसन्नता एवं खुशी की प्राप्ति का, वर्तमान और भावी जीवन जीने के लिए सुख शांति की प्राप्ति का। जैसे
जैविक प्रकृतिवाद के अनुसार मानव का लक्ष्य है कि वर्तमान और भावी जीवन में सुख संपन्नता की प्राप्ति। नेक्स्ट आता है कि जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य है कि बालकों को उसके जीवन जीने के लिए जो संघर्ष आने वाला है, कल है, उन सारी चीजों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, जीवन के लिए तैयार करना। नेक्स्ट आता है कि वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना है। जिस तरह की जैसी भी वातावरण रहे उसके साथ वो एडॉप्टेशन कर सके, अनुकूलन स्थापित कर सके। जातीय प्राप्तियों में सुधार करना, जातीय प्राप्तियों का सुधार जिस प्रकार की होनी चाहिए वैसा सुधार हो सके। नेक्स्ट, व्यक्तिगता का अनियंत्रित विकास। देखिए, व्यक्तिगता का अनियंत्रित विकास, ये किसी प्रकार प्रकृतिवाद चाहता है कि बालकों को किसी प्रकार का कोई बाधा न हो, उसके स्वतंत्रता में किसी प्रकार का बाधा न हो, उसको किसी प्रकार के बंदिश में न रखा जाए, उसे स्वतंत्र विकास करने के अवसर प्रदान करें, उसको फ्रीडम दिया जाए ताकि वो प्रकृति में रहकर प्रकृति के साथ विचरण करके वो कुछ सीखे, स्वयं करके सीखे। प्रकृतिवाद किसी प्रकार की उसको नियंत्रित वातावरण नहीं चाहता है। नेक्स्ट आता है कि प्रकृतिवाद और उसकी पाठचर्या क्या है। देखिए, प्रकृतिवाद के अनुसार जो इसके अनुयायी है, जो इसके मानने वाले हैं, वो धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ समझते हैं, वो धार्मिक शिक्षा के पक्षधर नहीं है। इनके अनुसार जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास करने वाला हो, प्राकृतिक रुचियों का विकास करने वाला हो, स्वाभाविक क्रियाओं को विकास करने वाला हो, बालक के अंदर जो स्वाभाविक क्रिया है उन सारी शक्तियों को विकास करने वाला हो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उन सभी विचारों को दृष्टिकोण रखते हुए प्रकृतिवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम जैसे खेलकूद, स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, प्रकृति निरीश्वरम, भाषा, भूगोल, इतिहास, इन सारी चीजों को सम्मिलित करता है, इन सारे विषयों को सम्मिलित करता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं के आधार पर होती है। जैसे प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषय को प्रमुख स्थान तथा मानवीय विषयों को सेकेंडरी यानी गौण स्थान दिया है। वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया है तथा मानवीय विषयों को सेकेंडरी स्थान दिया है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, भूगोल, ये सारे विषय इत्यादि। अब जानते हैं कि देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अपने उनके अनुसार जो विषय है पाठ्यक्रम वो इस प्रकार रखा गया है। शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान आदि वैज्ञानिक विषयों को मुख्य तथा साहित्य एवं सांस्कृतिक विषयों को सेकेंडरी स्थान दिए हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रकृतिवाद के जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार। प्रकृतिवाद और उसके जो शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड ऑफ अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। देखिए, प्रकृतिवाद की जो शिक्षण पद्धति है यानी शिक्षण विधि है उस क्षेत्र में प्रकृतिवाद को बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, यानी प्रकृतिवादियों का बहुत शिक्षण विधि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने नवीन विधियों को जन्म दिया है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्लेइंग यानी खेल के द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी निरीक्षण विधि, डाल्टन पद्धति, डाल्टन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज पद्धति। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षण विधि है वो इस प्रकार है। करके सीखना, प्रकृतिवाद कहते हैं कि जो बच्चा होगा स्वयं करके सीखेगा तो वो ज्यादा स्थायी सीखेगा और जो सीखेगा वो परमानेंटली उसके माइंड में स्टोर हो जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। अनुभव के द्वारा जब बच्चा खुद करेगा, खुद से द्वारा अनुभव करेगा तो वो जल्दी सीखेगा। खेल खेल में सीखना, जब बच्चा प्रकृति के साथ
प्रकृति में विचरण करेगा और खुद करेगा, खेल खेल के माध्यम से वो सीखेगा। निरीक्षण, चीजों को देखकर ऑब्जर्व करके सीखना। नेक्स्ट आता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षक हैं और शिक्षार्थी, उसका क्या स्थान है। देखिए, प्रकृतिवादियों का कहना है कि बालक जो है, बालक का जो शिक्षा के केंद्र बिंदु माना है, यानी कि शिक्षक को इन्होंने सेकेंडरी माना है और बालक को प्रथम स्थान दिया है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान जो है वो गौण है और बालक का मुख्य है। प्रकृतिवादी के अनुसार जो बालक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है वो क्या है, प्रकृति ही बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो केवल रंगमंच तैयार करना, पर्दे के पीछे रहने का स्थान है। यानी शिक्षक क्या करेगा, वो बालक का देखरेख करेगा, मतलब साइड से। पर्दे के पीछे का स्थान का मतलब वो साइड से उसका निगरानी करेगा। बालक प्रकृति के साथ रहेगा, प्रकृति में विचरण करेगा और प्रकृति में ही सीखेगा स्वतंत्र रूप से। प्रकृति ही उसका शिक्षक है अशेष रूप से। और शिक्षक का स्थान यही तो पर्दे के पीछे, यानी शिक्षक क्या करेगा, उसको देख रेख करेगा कि बालक के किसी प्रकार से हानि ना हो सके, क्षति ना पहुंच सके। बालक को स्वतंत्र छोड़ देना है। प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन, प्रकृतिवादियों का नारा है मुक्तात्मक अनुशासन। मुक्तात्मक अनुशासन, वो मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। अनुशासन के संबंध में भी प्रकृतिवादी केवल प्रकृति का ही सहारा लेते हैं। कहते हैं स्वाभाविक परिणामों का जो अनुशासन है वो उसमें विश्वास करते हैं। कहते हैं कि बालकों को प्रकृति में छोड़ देना चाहिए और प्रकृति उसे किसी गलत कार्यों में उसको क्या करेगी, दंडित करेगी। रूसो के अनुसार यदि बालक प्रकृति के नियमों को भंग करेगा तो प्रकृति स्वयं उसको क्या करेगी, दंडित करेगी। अतः बालक के स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वो ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें रहते हुए बालक अपने विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहे और उसका स्वयं का विकास होता रहे। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद तथा स्कूल यानी विद्यालय कैसा, विद्यालय का क्या योगदान है। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय कैसी होनी चाहिए। देखिए, प्रकृतिवाद क्या कहता है, प्रकृतिवाद के अनुसार समस्त प्रकृति क्या है, वही स्कूल है। यानी समस्त प्रकृति प्रांगण ही, विस्तृत जो प्रांगण है प्रकृति का, वही क्या है, स्कूल है। प्रकृतिवाद स्कूल को, प्रकृति को ही स्कूल मानता है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक स्वाभाविक वातावरण के रूप में ही है। विद्यालय क्या है, प्राकृतिक स्वाभाविक वातावरण के रूप में है। प्रकृतिवादियों के अनुसार स्कूल का संगठन कृत्रिम, कठोर तथा दृढ़ बंधनों के आधार पर न होकर ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए, जिससे बालक का विकास और उसकी प्रगति के अनुसार होता रहे। प्रकृतिवाद का मूल्यांकन, अब जानते हैं प्रकृतिवाद का मूल्यांकन। देखिए, किसी भी चीजों का मूल्यांकन करने के लिए हमें उसके अच्छा और उसकी कमियां यानी कि उसके गुण और दोषों को विचार करना हो। तो इसी प्रकार प्रकृतिवाद का मूल्यांकन के लिए उसके गुणों और दोषों पर विचार किया जाए जिससे उसका मूल्यांकन कर सके। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृतिवाद के मेरिट यानी उसके गुण। देखिए, प्रकृतिवाद क्या करता है कि इसका जो बाल मनोविज्ञान का विकास करता है। यानी प्रकृतिवाद के अनुसार बाल मनोविज्ञान, बालकों का विकास शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि समाज और समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। प्रकृतिवाद समाज और समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल देता है। प्रकृतिवाद क्या करता है, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल देता है। यानी जो अनुभव के द्वारा बच्चा सीखता है वो ज्यादा स्थायी होता है और जल्दी सीख लेता है।
प्रगतिवाद जो शिक्षण पद्धति है उसका जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्रगतिवादियों ने शिक्षण पद्धति को जन्म दिया, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्लेइंग, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन, ऑब्जर्वेशन इत्यादि। प्रगतिवाद के अनुसार अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध किया है, यानी जो प्रभावात्मक अनुशासन था उसका विरोध किया है। ये चाहते हैं प्रगतिवादी कि बच्चा को स्वतंत्र अनुशासन दिया, स्वतंत्र, उसके सीखने की में किसी प्रकार के कोई दबाव, बाधा, नियंत्रण नहीं किया जाए। अगर किसी भी प्रकार का प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रकृति उसे स्वयं ही दंडित करता है। यहां तक स्पष्ट है। नेक्स्ट आता है कि प्रगतिवाद के जो डिमेरिट्स है, उसके दोष। पहला है कि प्रगतिवाद एकांकी तथा असंतोषजनक उद्देश्य है, यानी कि यह केवल और केवल प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके अलावा यह किसी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता है, नहीं करता है, इसलिए इसके ये दोष है। वर्तमान उपयोगिता पर बल देता है। प्रगतिवाद केवल और केवल वर्तमान जो उपयोगिता है उसी पे बल देता है, इसलिए इसे दोष के रूप में दिखाई। प्रगतिवाद पुस्तकी ज्ञान की अवहेलना करता है, यानी कि वो कहता है कि पुस्तकी ज्ञान का ये प्रगतिवाद क्या करता है, विरोध करता है। तो आज के समय में बिना पुस्तकी ज्ञान के कोई भी ज्ञान संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पुस्तक ही वो एक साधन है जिसमें विभिन्न प्रकार के बालकों को ज्ञान प्राप्त होती है। शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दे, ये केवल शारीरिक शिक्षा पर अधिक से अधिक बल देता है, तो इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में केवल एक ही पक्ष पर बल देता है। तो विकास की प्रक्रिया में सभी पक्षों पर बल देना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देता है, तो पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के विषयों को महत्व देना अति आवश्यक है। बालक की अनियंत्रित स्वतंत्रता, देखिए प्रगतिवाद क्या करता है कि बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रता देता है, यानी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहता है। तो यह भी एक दोष के रूप में देखा जाता है कि बालक पे जब तक नियंत्रण नहीं होगा तो वो बालक बिगड़ भी सकता है। नेक्स्ट आता है कि प्रगतिवाद परिणामों द्वारा अनुशासन को उचित नहीं, यानी कि जो प्रगति परिणामों के द्वारा अनुशासन है वो उचित नहीं है। प्रगति किस प्रकार से कैसे दंडित करेगी वो कैसे पता चलेगा? बालक जब प्रगति में रहेगा, प्रगति किस प्रकार से कैसे दंडित करेगा? बालक प्रगति में रहकर वो अनैतिक कार्य भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि ये शिक्षक को महत्व नहीं देता है। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षक ही वो ऐसा व्यक्ति है जो सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है और एक श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। तो प्रगतिवाद की जो कमियां है वो शिक्षक को स्वीकार नहीं करता है, यानी शिक्षक को महत्व नहीं देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और यह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाए ताकि वो उनको भी इस टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।